देखो बच्चों, आप सभी को मालूम है आज 26 जनवरी है और मैं आज आपसे 26 जनवरी की शान में कुछ शायरी और कुछ भाषण सुनना चाहता हूँ। तो राजू बेटा, पहले आप ही स्टेज पर आओ और इन सभी बच्चों को ये बताओ 26 जनवरी को क्या हुआ था। जी मास्टर साहब, अभी आता हूँ। तो दोस्तों की प्यारी प्यारी सेटिंग हो। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे स्कूल में पिछले साल इसी दिन बड़े बड़े लड्डू बांटे गए थे। और बंटी यार, तू जरा गौर से सुन। तूने तो लिए होंगे 2 लड्डू, मैंने पूरे 10 लड्डू खाए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, इस बार मैं ना पिछले साल से भी बढ़कर प्लान बना कर आया हूँ। मैं इस बार 10-12 लड्डू नहीं खाऊंगा, कम से कम 30-40 लड्डू मारूंगा। क्योंकि मैंने 23 जनवरी से लड्डू के इंतजार में खाना खाना ही बंद कर दिया था और आज लड्डू में पेट भर कर ही खा के जाऊंगा। वाह राजू बेटा वाह, कितना प्यारा भाषण दिया है रे आपने। इन्हें तो लड्डू दे दो, लड्डू से अलावा इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अरे मास्टर साहब, मैंने अपनी इतनी प्यारी स्पीच में ऐसा क्या गलत बोल दिया जो आप मुझे सजाए मौत देने के लिए तैयार हो गए? तुम्हें पता है इस स्पीच के लिए मैंने कितनी मेहनत करी? 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहा मैं। जितनी खुशी मुझे लड्डू खाने की थी ना, उससे ज्यादा टेंशन मुझे अपनी स्पीच बोलने की थी। अरे राजू बेटा, जा जल्दी अपनी चैन से सीट पर धरा जा, वरना कहीं ऐसा ना हो ये 26 जनवरी तेरी यादगार बन जाए। इतनी मार मारूंगा ये 26 जनवरी को कभी तू भूलेगा नहीं। तो बंटी बेटा, आप स्टेज पर आओ और अपने प्यारे से शब्दों से मेरे दिल को खुश करो। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आज हम यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का मौका मिला। तो इस खुशी के मौके पर और इस पावन दिन के अवसर पर मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो अर्ज क्या है, जिसे सींचा लहू से उसे यूं खो नहीं सकता, रियासत चाह कर भी विष के बीज हरगिज बो नहीं सकता, वतन के नाम पर जीना और वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। वाह बंटी बेटा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आप नहीं तो हम नहीं। आपने कितनी प्यारी शायरी सुनाई है, लेकिन इस शायरी में आपकी थोड़ा दर्द कम था। तो कोई और बच्चा आएगा स्टेज पर जो इससे भी दर्द भरी शायरी सुनाना चाहता है। और अब जो भी बच्चा मुझे शायरी सुनाना चाहेगा वो इतनी दर्दनाक होनी चाहिए जिससे कि मेरी आंखों में से आंसू न रुक पाए। तो मास्टर साहब, मैं स्टेज पर आता हूँ और आपको एक दर्द से भरी शायरी सुनाता हूँ। क्या अर्ज किया है कि इंजेक्शन लगने पर भी नहीं हुआ मुझे आज तक इतना दर्द, क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ा मर्द। और मास्टर जी, आपको तो पता ही है कि मर्द को कभी नहीं होता दर्द। वाह राजू बेटा वाह, आपने तो एकदम कमाल कर दिया। आपने तो पूरी शायरी में दर्द ही दर्द को ऐड कर डाला। तो शीला बेटी, अब आप स्टेज पर आओ और अपनी प्यारी सी स्पीच से अपने दोस्तों को खुश करो। और शीला बेटी, अपनी स्पीच में ये बताना गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। ओके मास्टर साहब, अभी आई। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। तो बंटी बेटा, स्टेज पर आओ। और मैंने सुना है आपने 2-3 शायरियों की बहुत अच्छी तैयारी की है। तो मास्टर साहब, अभी मैं स्टेज पर आ रहा हूँ और अभी आपको एक शायरी सुनाऊंगा। अर्ज क्या है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, और हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। वाह पिंटू बेटा, कितनी प्यारी शायरी सुनाई है आपने। अरे मास्टर साहब, अभी रुको, इससे भी तड़कती भड़कती शायरी सुनाऊंगा अभी मैं तुम्हें। अर्ज क्या है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जय हिंद जय भारत। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपने देश और वतन से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और कमेंट में इस नारे का जवाब जरूर दीजिए, भारत माता की।